नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य चंपा झा आप सभी को अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज हम लोग बात करेंगे योग कारक ग्रह के बारे में कि कुंडली में योग कारक ग्रह कैसे बनते हैं। तो हर एक लग्न के लिए योग कारक ग्रह अलग अलग होता है। तो हमारे 12 लग्न होते हैं, कुंडली में 12 खाने होते हैं ना, तो उन्हीं को लग्न बोलते हैं। तो 12 लग्नों के लिए अलग अलग योग कारक ग्रह होता है। तो हम लोग काल पुरुष की एक कुंडली बनाते हैं और मेष लग्न से ही शुरू करते हैं। 12 लग्न को हम अलग अलग बताएंगे आप सभी लोगों को, तो आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। योग कारक ग्रह ये होते हैं कि केंद्र और त्रिकोण, जिनको भी केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामित्व प्रदान हुआ जिस भी ग्रह को, वो हमारे कुंडली के योग कारक ग्रह होते हैं। और योग कारक ग्रह की जब दशा अंतर दशा आती है ना, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। लेकिन उसके कुछ और भी नियम है कि योग कारक ग्रह पे किसी भी अशुभ ग्रह की दृष्टि न पड़े, 6, 8, 12 में ना बैठे। तो इस तरह हम लोग देखते हैं पहले योग कारक ग्रह के लग्नों के लिए क्या क्या होता है। तो ये हमारी मेष लग्न की कुंडली हम बना रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो मेष लग्न की कुंडली हो गई। तो इसमें देखते हैं हम लोग केंद्र के स्वामी कौन होते हैं। तो मेष लग्न की कुंडली में जो है कि केंद्र के स्वामी जो सूर्य देव हमारे हो गए, ठीक है। और इसके साथ ये भी देखना है कि जो लग्नेश होगा मंगल, जैसे मेष लग्न की कुंडली में इसका स्वामी कौन होगा, मंगल होगा। तो मंगल जो है कि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी का मित्र होना चाहिए, ना कि शत्रु होना चाहिए। मित्र होगा तो ही अच्छा रिजल्ट आएगा ना। तो मेष लग्न की कुंडली में योग कारक ग्रह सूर्य बनेगा, क्योंकि इनके केंद्र में कोई इनकी और दूसरी राशि नहीं आती है। इसी तरह हम लोग देखेंगे। और दूसरी बात ये ध्यान में रखना है, इसके पास 2 रूल हैं। पहला रूल ये है कि केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होना चाहिए, और दूसरा रूल ये है कि जो ये लग्नेश होगा, लग्नेश चाहे शुभ हो, गुरु की राशि या कर्क हो या धनु हो या मीन हो, कोई भी राशि हो, शुभ ग्रहों की या अशुभ ग्रहों की, दोनों में से कुछ भी, लग्नेश कभी भी योग कारक ग्रह नहीं होगा। इस बात को हम लोग को ध्यान में रख करके ही आगे बढ़ना है। तो अब हम लोग वृषभ राशि की बात करेंगे, दूसरी राशि की। तो वृषभ ले लेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 1। तो वृषभ लग्न के लिए केंद्र और त्रिकोण के स्वामी कौन हो जाएंगे। तो वृषभ लग्न के लिए केंद्र और त्रिकोण के स्वामी, ये तो पंचम भाव त्रिकोण के स्वामी हो जाएंगे। लेकिन शुक्र जो वृषभ राशि के स्वामी होते हैं, शुक्र और बुध की आपस में शत्रुता है, दुश्मनी है। इसीलिए हम लोग नवम भाव को लेंगे शनि, क्योंकि एक राशि यहाँ भी आई त्रिकोण में भी और एक केंद्र में भी आए। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि वृषभ राशि के लिए योग कारक ग्रह कौन सा हो जाएगा, शनि। बहुत है ना आसान ये सब चीजें बताना, समझना बहुत ही आसान है, आप देख सकते हैं। इसी तरह हम लोग मिथुन राशि के लिए जाएंगे। तो मिथुन राशि 3 से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2। मिथुन राशि के लिए योग कारक ग्रह कौन सी हो जाएगी। मिथुन राशि क्या देखते हैं, पंचम में शुक्र देव बैठे हुए हैं, ठीक है, और नवम में शनि देव बैठे हुए हैं। तो बुध की जो है शुक्र के साथ बहुत मिलती जुलती है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो हम लोग मिथुन राशि के लिए योग कारक ग्रह हो जाएगा शुक्र। इसी तरह हम लोग कर्क राशि के लिए देखते हैं। बहुत ही आसान है, बस समझने की जरूरत है आप लोग को। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 और 3। तो ये हमारा कर्क लग्न हो गया। इसके केंद्र के स्वामी हो जाएंगे मंगल देव। 8 का मतलब होता है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देव होते हैं। और दूसरी राशि यहाँ केंद्र में आ रही है मेष, इसके भी स्वामी मंगल देव होते हैं। तो कर्क लग्न के लिए योग कारक ग्रह कौन सा हो गया,
मंगल, जब भी जन्म कुंडली में मंगल यहाँ बैठे, यहाँ बैठे, यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा उस कुंडली में। ओके, तो यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर है। तो इसको मैं साफ करती हूँ फिर लिखती हूँ। आगे लग्नों के लिए हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग मिथुन लग्न कर्क लग्न तक पढ़ चुके थे। अब हम लोग सिंह लग्न से जानेंगे कि सिंह लग्न के लिए योग कारक ग्रह कौन सा होता है। तो पहले हम लोग सिंह लग्न की कुंडली बनाते हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 3, 4। तो ये सिंह लग्न की कुंडली बन गई। तो अब देखते हैं इनके पंचम में गुरु की राशि है और नवम में मंगल की राशि है। तो गुरु जो है कि कहीं पे इनको केंद्र और त्रिकोण के स्वामी नहीं है, लेकिन मंगल जो है यहाँ त्रिकोण के भी हैं और यहाँ केंद्र के भी स्वामी हैं। तो सिंह लग्न के लिए योग कारक ग्रह कौन सा होगा, आप लोग बता सकते हैं? सिंह लग्न के लिए भी योग कारक ग्रह मंगल ही होगा। कर्क और सिंह दोनों लग्नों के लिए योग कारक ग्रह मंगल होगा। अब इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं और कन्या लग्न को देखते हैं। छः, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5। अब देखिए कौन सा होगा, आप लोग बता सकते हैं? कन्या लग्न ये हो गया। त्रिकोण में एक में हो जाएंगे शनिदेव, एक तरफ हो जाएंगे गुरु की राशि आएगी, सॉरी शुक्र की राशि आएगी। तो यहाँ केंद्र में किसी कोई राशि इनकी नहीं है, दो केंद्रों के स्वामी इनको प्राप्त नहीं हुए हैं, क्योंकि एक शनि की राशि अष्टम में छठे भाव में आ गई और शुक्र की राशि कहाँ चली गई, धन भाव में चली गई, द्वितीय भाव में। तो इनके लिए योग कारक ग्रह शनि ही होगा, क्योंकि बुध की शुक्र के साथ आपस में नहीं बनती, ये दोनों आपस में शत्रु हैं। तो कन्या लग्न के लिए मैं यहाँ लिख देती हूँ, कन्या लग्न के लिए योग कारक ग्रह शनि ही होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तुला लग्न के लिए। चेक करिए आप लोग तुला लग्न के लिए कौन सा होगा, मैं फिर इधर बताती हूँ। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये हमारी तुला लग्न की कुंडली बन गई। अब देखिए तुला लग्न में शनि और बुध, तो शुक्र की बुध के साथ नहीं बनती। अभी हम लोगों ने सिंह राशि कन्या राशि में देखा था। तो तुला लग्न के लिए क्या हो जाएगा, शनि हो जाएगा। तुला लग्न के लिए योग कारक ग्रह शनि ही होगा, कन्या और तुला के लिए शनि होगा। अब मैं इसको साफ करती हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने तुला लग्न तक देख लिया, योग कारक ग्रह कौन कौन से होते हैं। आप लोगों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, मैं बहुत आराम से और अच्छे से बताने की कोशिश कर रही हूँ। अब हम लोग वृश्चिक लग्न के बारे में देखेंगे। तो हम वृश्चिक लग्न की कुंडली बनाते हैं। पहले वृश्चिक लग्न की कुंडली ड्रॉ कर लीजिए आप सभी लोग। 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये वृश्चिक लग्न के स्वामी कौन होते हैं, मंगल होते हैं। और पंचम में क्या हो गया, गुरु की राशि आ गई, इधर चंद्रमा की राशि आ गई। अब देखिए इनकी किसी के साथ है, केंद्र के स्वामी के साथ है, नहीं है, कोई इनका नहीं है। और इधर चंद्रमा, मंगल और चंद्रमा ये बहुत कूल प्लेनेट है, ये बहुत गर्म है। और चंद्रमा मंगल जो है चंद्रमा की राशि में नीच के भी होते हैं। तो इसीलिए वृश्चिक लग्न वालों के लिए जो योग कारक ग्रह होंगे, आप लोग बता सकते हैं तो बताइए, गुरु होंगे। ठीक है, यहाँ तक तो सबको क्लियर है। अब हम लोग धनु लग्न की बात करेंगे कि धनु लग्न के लिए योग कारक ग्रह कौन सा होता है। ये हम लोगों ने धनु लग्न की कुंडली बनाई।
ठीक है, अब देखते हैं योग कारक ग्रह क्या होता है इनके लिए। मंगल और सूर्य, इनकी आप है कहीं पे नहीं है, तो हम लोग केंद्र में इनके कोई है ही नहीं। गुरु की मंगल के साथ अच्छी दोस्ती है, दोस्ती इनके साथ भी है लेकिन इनके साथ ज्यादा अच्छी दोस्ती है। तो धनु लग्न वालों के लिए भी जो है मंगल योग कारक ग्रह होता है। अब बात करेंगे हम लोग कुंभ और मीन लग्न के लिए, तो इसी तरह से हम लोग कुंडली बनाएंगे। लास्ट की 2 राशियां बची हुई हैं, उनको हम लोग समझने की कोशिश करिए। तो हम लोग यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं कुंभ लग्न की कुंडली। 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 होगी ना 10। तो ये 11, इसको 11 ही समझिएगा। तो ये 11 हो गया। तो शनि, ये बुध पंचम का और ये शुक्र, तो इसका शनि का जो है बुध के साथ शत्रुता है, दोस्ती नहीं है, मित्रता भी नहीं है ना। और शनि और शुक्र की आपस में बनती है, दोस्ती है, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि कुंभ लग्न वालों के लिए शुक्र योग कारक होगा। अब इसी तरह हम लोग लास्ट लग्न मीन लग्न के लिए देख लेते हैं। बारह, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ओके, तो यहाँ पंचम भाव के स्वामी चंद्रदेव हो जाएंगे, यहाँ मंगल देव हो जाएंगे, यहाँ गुरु की राशि है। तो इनके जो होंगे योग कारक ग्रह जो होगा मीन लग्न वालों के लिए, योग कारक ग्रह चंद्रमा होगा। क्या होगा? चंद्रमा। और पता है जिनकी भी मीन लग्न होती है ना, उनको अगर चंद्रमा मोती रत्न पहना दिया जाए ना तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। वैसे मैं आप लोगों को रत्नों के बारे में जानकारी दूंगी अगले क्लास में, क्योंकि हमेशा हम लोग को योग कारक ग्रह के ही रत्न पहनने चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, योग रत्न तो योग कारक ग्रह के पहन लेते हैं, लेकिन उनकी जो बैठने की जगह होती है वो छठे हो गया, 8वें हो गया, 12वें हो गया, या उसका वो शत्रु हो गया, या नीच राशि में कभी कभी हो जाते हैं योग कारक ग्रह। तो फिर हम लोग को रत्न नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि जितना फायदा नहीं होगा उतना नुकसान हो जाएगा। तो मैं अगले क्लास में आप लोगों को योग कारक ग्रह के रत्न कैसे पहनने चाहिए, नहीं पहनने चाहिए। लेकिन मीन राशि वालों के लिए चंद्रमा कहीं भी बैठा हो ना, उनको ये पहना दो मोती रत्न, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। आशा करती हूँ आप लोग को ये योग कारक ग्रह समझ में आया होगा। तो बहुत आसान है। मेष राशि वालों के लिए योग कारक ग्रह सूर्य होता है, वृषभ के लिए शनि होता है, मिथुन के लिए शुक्र होता है, कर्क के लिए मंगल होता है, सिंह के लिए भी मंगल होता है, और कन्या राशि वालों के लिए शनि होता है, तुला के लिए भी शनि होता है, वृश्चिक के लिए भी गुरु होता है, धनु के लिए मंगल होता है, मकर के लिए शुक्र होता है, और कुंभ के लिए शुक्र होता है। मकर की दोनों राशियां है ना, मकर और कुंभ, सॉरी शनि की दोनों राशियों के लिए शुक्र ही होता है, और चंद्रमा मीन के लिए चंद्रमा होता है। तो बहुत आसान है। योग कारक ग्रह और योग कारक ग्रह की दशा अंतरदशा आ जाए और उसकी प्लेसमेंट अच्छी हो कुंडली में, तो बहुत ही शानदार रिजल्ट आता है। आशा करते हैं आप लोग को ये समझ में आया होगा। एक बार और मैं दोबारा से बताती हूँ कि जो भी ग्रह केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होंगे उन्हीं को योग कारक ग्रह कहते हैं। लग्नेश कभी भी योग कारक नहीं होता है। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।